हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने डिवीज़न के फॉर्मूला को ड्राइव करना सीखा था कि हमने y इक्वल टू a बाई बी इस एक्सप्रेशन को ऐसे कैसे लिखा। सो आंसर इज डेल y बाई y इक्वल टू डेल a बाई a प्लस डेल b बाई b। ओके, सो स्टूडेंट यहाँ पे देखें, ये तो था अगर a बाई b है और मल्टीप्लाई में भी हमारा आंसर सेम था कि जस्ट हमारे पास 3 या 4 टर्म्स हैं। जैसे हमने इस एग्जांपल में हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, सो डेल एल बाई एल, डेल बी बाई बी, डेल एच बाई एच। सो यहाँ देखें, अगर मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी एक मिक्स फ्रैक्शन हो तो हम कैसे करेंगे इसको सोल्व। सो डियर स्टूडेंट्स, ए और बी को तो सिंपल डेल ए बाई ए डेल बी बाई बी ऐसे लिखना था। अब c की पावर यहाँ पे 1 है, जब ये c आपका ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, है ना। तो बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग हम पावर जब आगे लेके आए थे तो अपना एक्सप्रेशन क्या आया था, प्लस आया था ना। सो इसीलिए हम इस केस में भी डेल c बाय c इसको सिंपल इस वे से लिखेंगे। लेकिन स्टूडेंट, हर बार हमारे न्यूमेरिकल में तो पावर 1 नहीं होगी। आपको कई ऐसे भी न्यूमेरिकल होंगे जहाँ पे पावर 1 ना हो के कुछ और पावर हो। जैसे इस एग्जाम्पल में देखें कि y आपका इक्वल है a स्क्वायर बी क्यूब अपॉन सी की पावर 4 के। सो इसके अंदर अगर एरर आ जाए, मीन्स y के अंदर अगर हमें एरर चेक करनी है तो फाइंड आउट करनी है तो कैसे निकालेंगे। सो स्टूडेंट, डेल y बाई वाई इक्वल टू जो पावर होती है ना बेटा, जैसे 2 3 4 है, वो आपकी आ जाती है आगे एक्सप्रेशन के। a को आप लिखोगे डेल a बाई ए, 3 आगे आ गया आपका पावर डेल b बाई बी और 4 आगे डेल c बाई सी। या फिर आप एक और केस देखें, जैसे सपोज p है आपके पास और p है m की पावर 3, n की पावर 2, q की पावर 2। सो दोबारा से आप इसको देखें, पावर आपकी आगे, उसके बाद जो भी आपका m n q एक्सप्रेशन है उसमें एरर ऊपर और सिंपल फिजिकल क्वांटिटी आपकी नीचे। ये आपकी जनरल टर्म है। जैसे आपको सपोज 2 3 4 ऐसे वैल्यू ना दे के m n p x y z, मतलब आपको कोई भी वैल्यू दी जाए, सो हमेशा क्या याद रखना है, पावर हमेशा आगे आएगी और आपका फिजिकल क्वांटिटी जैसे ए बी सी आपका भले ही अपोन में हो, भले ही पावर नेगेटिव हो, आपको हर एक में पावर क्या लेके चलनी है, पॉजिटिव, क्योंकि एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव इन नेचर। उसके बाद बात आती है बेटा परसेंटेज एरर की। ये व्हाट इज परसेंटेज एरर। सो परसेंटेज एरर जब निकालना होता है तो अपने पास डेल वाई बाई वाई तो था, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से। ऐसे इस पूरे एक्सप्रेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से। ब्रैकेट के बाहर 100 है, जब इंडिविजुअल से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आएगा, इसको आप बोलोगे परसेंटेज एरर इन y, इसको बोलोगे m टाइम परसेंटेज एरर इन a, n टाइम परसेंटेज एरर इन b एंड p टाइम परसेंटेज एरर इन c। सो आप इस टाइप से इसको स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। सो अब आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं बेटा। जैसे आप यहाँ देखें, अपने न्यूमेरिकल फर्स्ट है आपका, आपके पास कोई खेत है, फील्ड, इसकी लेंथ आपके पास 4 ± 0.04 है। ये आपके पास ब्रेथ दे रखी है, आपको एरिया निकालना है। सो अगर आपकी लेंथ में एरर है, ब्रेथ में एरर है, तो एरिया में भी तो एरर होगा ना। तो सबसे पहले आप सिंपल एरिया निकाल लें विदाउट एरर, L क्रॉस B करके, आपके पास 8 आंसर आया। अब निकालते हैं एरर। तो एरिया में एरर का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, तो कौन सा अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लीकेशन वाला। वेरी गुड, डेल a बाई ए इज द फॉर्मूला, डेल l बाई एल प्लस डेल b बाई b, यही पढ़ा था ना हमने। अब डेल l की वैल्यू ये आपके पास है, जो पीछे प्लस माइनस के बाद जो वैल्यू होती है आपकी बच्चों, वो होती है एरर, और ये आपके पास l की वैल्यू। मीन्स आपके पास इस एक्सप्रेशन में a की वैल्यू आपने निकाली है अभी 8, डेल l बाई एल डेल b बाई b, आपके हर एक चीज़ की वैल्यू है। सारी वैल्यू पुट करके जब सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा। इससे आप मल्टीप्लाई करोगे 8 से तो आपके पास एरर इन एरिया 0.16 आ जाएगा। लेकिन लिखने का तरीका क्या है, प्रॉपर रिप्रेजेंट करने का तरीका, ये आपका a है प्लस माइनस, ये आपके पास क्या आ जाएगा, डेल a। तो ये आपने इस फॉर्म में इसको लिख दिया, दिस इज योर आंसर। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल, वो आपका लेते हैं डिवीजन का एग्जाम्पल। जैसे सपोज अपने पास कोई वुडन बॉक्स है x, उसका मास दे रखा है 40 ग्राम, एरर इन मास है जो आपका डेल एम लगा लो, वो आपके पास है 0.4 ग्राम। वॉल्यूम दे रखा है बॉक्स का 10 सेंटीमीटर क्यूब, एरर दे रखी है, एरर इन लिमिट 1 सेंटीमीटर क्यूब। आपको डेंसिटी निकालनी है,
या बोले तो आपको एरर इन डेंसिटी निकालना है कि कितना होगा। सो एरर इन डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, रो प्लस माइनस डेल रो। एक बार आप लिख लें, ये आपके पास क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन को रीड करके, ये क्वेश्चन है पूरा बेटा, इस क्वेश्चन को रीड करके जो जो चीज़ गिवन है वो अलग से लिखो पहले। मास m प्लस माइनस डेल एम, वॉल्यूम को v प्लस माइनस डेल भी लिख लो। रो का फॉर्मूला होता है m बाई में v। तो पहले तो आप विदाउट एरर वाला आंसर निकालो। अब उसके बाद हमें निकालना है एरर के साथ, तो डेल रो का आंसर निकालेंगे। सो डेल रो बाई रो इक्वल टू डेल m बाई एम डेल b बाई v। इन सब की आपके पास वैल्यू है, सारी वैल्यू को रखोगे। जैसे रो की वैल्यू अभी आपने निकाली है 4, डेल m की वैल्यू है 0.4, m की वैल्यू है 40, डेल v की वैल्यू है 1 और v की वैल्यू है 10। सारी वैल्यू को पुट करोगे, कैलकुलेट करोगे तो आपके पास डेंसिटी में एरर आ जाएगा। लिखने का तरीका क्या है, रो प्लस माइनस डेल रो, ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब में आपका ये आंसर आ जाएगा। ये यूनिट है आपके स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको ये क्लियर है बेटा। नेक्स्ट आपके पास है, एक और एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास एक वायर की लेंथ आपको गिवन है। ये लेंथ है, ये डेल एल है, रेडियस है, ये आर है, ये डेल आर है ना। जैसे अगर ये लेंथ है तो इसको एल मान लिया, इसको क्या मान लो, डेल एल, ये आर मान लो, ये डेल आर मान लो। अब आपको वॉल्यूम निकालना है वायर का। तो एक वायर है वो सिलेंड्रिकल शेप की होती है, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, राइट। सो स्टूडेंट इस केस में वायर की लेंथ हमने एल मानी है, तो एच को किससे रिप्लेस कर देंगे, एल से, है ना। तो अब एक बारी विदाउट एरर जो फॉर्मूला है उसमें अप्लाई करें, पाई आर स्क्वायर एल की वैल्यू, तो आपके पास v कितना आ जाएगा, 88/7। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 1 दे रखी है, 1 का स्क्वायर, लेंथ आपके पास 4 है, कैलकुलेट करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। फिर निकालेंगे वॉल्यूम में चेंज। सो प्यारे बच्चों आप यहाँ देखो, पाई हमारे पास कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट है उसकी वैल्यू फिक्स है, उसमें एरर कैसे हो सकती है। आप एक बात बताओ, जैसे कहीं पे 4, 3, 2, 100 ये वैल्यू लिखी हैं, तो इनमें क्या गलती होगी, इनमें कोई गलती नहीं होगी। कांस्टेंट में कोई भी एरर नहीं होता बच्चों, तो इसीलिए हमने ये जो पाई है इसको कुछ नहीं लिखना है, इसको रिमूव कर देना है। अब है हमारे पास आर स्क्वायर इंटू एल, तो क्या बताया था, पावर को आगे लेके आओ। आर में क्या लिखना होता है, जैसे डेल आर अपॉन आर, ऊपर एरर नीचे वो फुल टर्म, ऐसे डेल एल बाई एल। अब डेल आर डेल एल इन सब की वैल्यू आपके पास है, v की वैल्यू आपने इस फॉर्मूला से निकाल ली है। सारी वैल्यू को जब इसमें रखोगे बेटा तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब सारा इसको सोल्व करोगे अच्छे से, तो यहाँ पे आपका आंसर 0.03, ये डेल v की वैल्यू पुट कर दी। ये आपके पास v था, जब 88/7 को सोल्व करोगे तो आपके आंसर क्या आएगा, आपका ये वाला। और ये किसकी वैल्यू है, ये डेल v की वैल्यू जो कैलकुलेट की हमने। तो सारी वैल्यू रख के ये हमने इसको क्या कर दिया है, रिप्रेजेंट। नेक्स्ट आपके पास एक और देखते हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट और क्लियर हो। सपोज अपने पास एक क्यूब है जिसका एज हमें गिवन है, एज मतलब ये साइड, सपोज ये ए है और इसकी वैल्यू है 2 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.04 सेंटीमीटर। आपको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। आप देखिए क्यूब में कितनी सरफेस होती है, देखो एक ये सरफेस है ना, एक ये वाली, एक नीचे, एक ऊपर, मतलब एक बैक में आपकी 6 होती है, टोटल फेस 6 होते हैं ना। तो 6a²। तो आपको इसमें परसेंटेज एरर निकालना है या सिंपल एरर निकालना है। तो सबसे पहले तो आप a निकाल लें, 6a² की वैल्यू पुट करके आपके पास आंसर आ गया 24। अब आप निकालेंगे डेल a बाई ए। तो दोबारा देखें, 6 फिर से कांस्टेंट है, उसको कुछ नहीं लिखेंगे, हमें a² को लिखना है एरर की फॉर्म में। तो पावर आपकी आगे डेल a बाई ए। डेल a बाई ए की वैल्यू आपके पास है, एरिया आपने कैलकुलेट कर लिया, तो वहाँ से आप डेल a को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर लास्ट में इसको a प्लस माइनस डेल a इसकी फॉर्म में इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। सो आई होप आपको ये जो अभी मैंने करवाया आपको क्लियर है। अगर आपको थोड़ा और क्लियर करना है तो और एग्जांपल देखिए बेटा। जैसे यहाँ देखिए आप, मास ऑफ अ क्यूब इज 2 ग्राम विद एरर ऑफ 0.2 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब विद एरर ऑफ 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। आपको निकालना क्या है, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। कैसे लिखेंगे, डेल रो बाई रो, डेल एम बाई एम प्लस डेल वी बाई वी, राइट। तो सबसे पहले आप सिंपल विदाउट एरर वाली डेंसिटी निकालें, 2/1 वाली। तो आपके पास कितना आंसर आ गया, रो की वैल्यू आ गई।
अब डेल रो निकालना है हमें, तो सारी वैल्यू हमारे पास है, हम उससे निकाल लेंगे। लेकिन क्वेश्चन है परसेंटेज एरर निकालनी है। परसेंटेज एरर मतलब एरर फाइंड आउट करके उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से। देखो एरर हम ऐसे फाइंड आउट करते थे, उसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। सो सारी वैल्यू निकाल के उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना एरर आ जाएगा, 20%। नेक्स्ट आपके पास है बच्चों परसेंटेज एरर। जैसे सपोज ये एग्जांपल था, ये एग्जांपल एग्जाम में कैसे आ सकता है, मतलब किसी और तरीके से परसेंटेज एरर और कैसे आ सकती है पेपर में निकालनी। सपोज परसेंटेज एरर इन मास ऑफ अ क्यूब इज 1%। मतलब डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में परसेंटेज निकालनी नहीं, आपको दे ही रखी है कि क्यूब के मास में जो एरर है वो आपकी 1% है। वॉल्यूम में आपकी जो परसेंटेज है एरर वो 2% है। डेंसिटी में निकालना है कितना होगा। सो आपके पास अगेन फॉर्मूला क्या है, मास बाय वॉल्यूम। आप इस फॉर्म में इसको लिखें तो इस फॉर्म में मैंने आपको पीछे भी एग्जांपल में बताया था, ये आपके पास हो जाएगा परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। 100 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा परसेंटेज एरर इन मास। 100 जब v से होगा मल्टीप्लाई तो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। अब आपको सीधा सीधा मास में और वॉल्यूम में परसेंटेज एरर आपको 1% और आपको 2% गिवन है मेरे प्यारे बच्चों। डायरेक्ट पुट करो और आंसर निकालो। इनसे इजी कोई न्यूमेरिकल नहीं हो सकते, आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं इनसे। अब ये तो था जैसे इसकी पावर यहाँ 1 है और परसेंटेज एरर निकालना। लेकिन मैंने बताया आपको कि हर टाइम बहुत सिंपल न्यूमेरिकल नहीं आते, कई बार थोड़े कॉम्प्लिकेट न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो कॉम्प्लिकेट इसमें क्या आ सकता है, सो इसमें आ सकता है सपोज आपके पास ये कोई फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है P, जो आपकी इक्वल है A की पावर 2 अपॉन B की पावर 3 के। इसको कैसे सोल्व करें, तो पहले तो इसको सिंपल लिखेंगे। लिखते कैसे हैं, P को लिखेंगे डेल P बाई P, A के अंदर पावर आगे डेल A बाई A, B जब ऊपर जाएगा, हाँ आपके बिल्कुल आपने ठीक सोच रहे हो आप, माइनस होगी पावर। लेकिन आपको क्या सिखा रखा है, एरर को हमेशा क्या करना है, ऐड, तो +3 आपका आगे आएगा डेल B बाई P। अब क्वेश्चन में दे क्या रखा है आपको दे रखा है परसेंटेज एरर इन A एंड B आर 2% एंड 3%। फाइंड द परसेंटेज एरर इन P। अगर आपको A और B का परसेंटेज एरर पता है तो P में निकालो। तो पहले इसको परसेंटेज एरर की फॉर्म में बनाएंगे। उसके लिए क्या करते हैं, डेल P बाई P, ये आपके पास जस्ट परसेंटेज है, परसेंटेज एरर। तो आपको इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ऐसे 2 डेल A बाई A को भी आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। ऐसे ही 3 डेल B बाई B को किससे मल्टीप्लाई करना होगा आपको, 100 से। अब इस पूरे की वैल्यू आपको गिवन है, इस कंप्लीट की आपको 2, इस कंप्लीट की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 3। आपको जस्ट 2 और 3 से उसको मल्टीप्लाई करना है। मीन्स डेल A बाई A मल्टीप्लाई 100 की वैल्यू 2 गिवन है, डेल B बाई B इंटू 100 की वैल्यू 3 आपको गिवन है। So, अगर आप ये वैल्यू पुट करेंगे बच्चों तो आपके पास आंसर आएगा जो वो आएगा, इसकी वैल्यू 2 गिवन है आपको, इसकी वैल्यू 3 है। सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 13%। मीन्स आपको क्या इसको पढ़ सकते हो, इसके थ्रू आप इसको क्या बोल सकते हो, परसेंटेज एरर इन P इक्वल टू 2 टाइम परसेंटेज एरर इन A, 3 टाइम परसेंटेज एरर इन B। तो ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी अगर आप ऐसे को लर्न करना चाहें तो। अगर आपके MCQ के फॉर्म में आए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए, तो आप इतना कैलकुलेट ना करें, आप जस्ट उसका आंसर निकाल सकते हैं रफ नोटबुक में सोल्व करके। लेकिन सपोज आपका एग्जाम में 2 मार्क्स में आ गया, 3 मार्क्स में आ गया, तो आपको हर एक स्टेप करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि एग्जाम में हर एक स्टेप्स के आपके क्या होते हैं, मार्क्स होते हैं। स्टूडेंट एक और देखिए आप, लास्ट न्यूमेरिकल आज की क्लास का, उसके बाद आज की क्लास ओवर होगी। सपोज आपका मास में परसेंटेज एरर दे रखा है 2%। इतना इजी नहीं है जितना आपको लग रहा है एक सम, तो थोड़ा ध्यान देना। मास में दे रखा है 2%, लेंथ में दे रखा है 1%। डेंसिटी में बताओ कितना होगा। अब डेंसिटी का फॉर्मूला तो क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम, है ना। सो स्टूडेंट अब वॉल्यूम ना दे के लेंथ दे रखी है, तो उसको मान लो सपोज कोई क्यूब है हमारे पास, तो उसकी लेंथ दे रखी है, या साइड लगा लो आप, तो उसको क्या लिख देंगे, L क्यूब। तो अब आपके पास रो हो जाएगा डेल रो बाय रो, परसेंटेज के लिए 100 लगा दिया। M का होएगा डेल M बाय, यहाँ M आएगा बेटा, गलती से प्रिंट है ये, M, डेल M बाई M इंटू 100%। आप यहाँ पे परसेंट भी लगा सकते हैं। और L का क्यूब है तो पावर आगे डेल L बाय L, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब तक हम V सीधा पुट कर रहे थे, अब V ना देके हमारे पास लेंथ गिवन है। तो इसको क्या पढ़ेंगे,
परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, परसेंटेज एरर इन मास, और ये क्या है 3 टाइम परसेंटेज एरर इन नोट वॉल्यूम लेंथ। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 गिवन है, ये आपके पास 2 है, प्लस 3 इंटू लेंथ में 1 था तो 3 इंटू 1 करेंगे तो 3, 2 और 3 5। सो दिस इज योर आंसर। सो आप इस टाइप से इसका क्या निकाल सकते हैं बच्चों, आंसर निकाल सकते हैं। सो आई होप आपको ये जो एरर वाला टॉपिक है बेटा ये अच्छे से क्लियर है। मैं आपको इस वीडियो के साथ साथ आपको एक अलग से एक्स्ट्रा हेल्प बुक के कुछ जैसे न्यूमेरिकल्स वो भी आपको देती हूँ साथ में, ताकि आप उनको भी रफ नोटबुक पे निकाल के देख लेना, वो सोल्ड है बेटा, और आप इसको आज ही अपनी फेयर नोटबुक में कर लेना। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।